कहानी के स्टार्ट में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह जिस तरह से मैं अपनी स्टोरीज से रिलेटेड इमेजेस बनाता हूँ, अगर आप भी वैसी ही इमेजेस बनाना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, हमारे चैनल पर अब मेंबरशिप ज्वाइन हो चुकी है। आप मेंबरशिप ज्वाइन करके ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताई है कि किस तरह और कैसे और कहाँ से मैं इमेजेस जनरेट करता हूँ, वो भी फ्री में। किसी भी वेबसाइट पर आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप ये सीख गए तो आप फ्री में बहुत सारी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक बार हमारी मेंबरशिप ज़रूर विज़िट करें, जहाँ पर आपको और भी दूसरे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एक बार की बात है, किसी ज़मीन पर दो बीज एक साथ पड़े हुए थे। तो एक दिन वो दोनों बीज आपस में बातें कर रहे थे। पहले वाला बीज दूसरे वाले बीज से कहता है कि मैं अपने आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम पहले पौधे बनेंगे, फिर पौधे होकर एक बड़े पेड़ में बदल जाएंगे। मैं सूरज की किरणों का मज़ा लेना चाहता हूँ, हवा को फील करना चाहता हूँ, बारिश के हर एक बूंद को महसूस करना चाहता हूँ, अपनी जड़ें और भी ज़्यादा गहराई में ज़मीन में पहुँचाना चाहता हूँ। अब ये सुनकर जो दूसरा वाला बीज था वो हैरान हो जाता है और वो पहले वाले बीज से कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम ये सब सोच रहे हो, क्या पता कि जब तुम पौधे बनो तभी किसी आंधी तूफान में तुम उखड़ जाओ। तुम इतना सब कुछ कैसे सोच सकते हो, वो भी बिना किसी उम्मीद के। इससे बेहतर ये है कि सीधा ग्रो होने की बजाय थोड़ा सा झुक जाओ और ज़मीन की तरफ ही बढ़ो। इससे तुम भी सेफ रहोगे और मैं भी। अब ये सुनने के बाद जो पहला वाला बीज था उसने दूसरे वाले बीज की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने आप को बहुत ही कष्ट देकर मेहनत से ग्रो होने लगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पौधा बीज से निकलता है तो बीज जो है दो भाग में टूट जाता है या फिर उसके बीच में से पौधे की कोम निकलती है। तो वो बीज भी अपने आप को कष्ट देकर ज़्यादा जल्दी ग्रो होने लगा और वो कुछ ही दिनों में एक अच्छा बड़ा पौधा बन गया। जबकि जो दूसरा वाला बीज था उसने अपने आप को वहीं झुका लिया और वो ज़्यादा मेहनत नहीं करने लगा और इसीलिए वो ज़मीन की तरफ ही धीरे धीरे से बढ़ने लगा। अब कुछ दिन गुजरने के बाद एक मुर्गी वहाँ पर दाना चुगते हुए गुजर रही थी। जब वो उस जगह पर पहुंची तो उसे एक पौधा लगा हुआ दिखा और उस पौधे के बाजू में ही वो दूसरे वाला बीज पड़ा हुआ था। मुर्गी ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और उस बीज को अपनी चोंच में पकड़कर खा लिया और वहां से चली गई। अब ये कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि जो पहला वाला बीज था वो बहुत अच्छा था और उसने अपने आप को ग्रो किया, उसने अपने आप को कष्ट दिया, ग्रो किया और वो आज एक खूबसूरत पौधा बना हुआ है। जबकि उस पहले वाले बीज के साथ भी अभी भी कुछ भी हो सकता है। कल को उस जगह पर कोई बकरी आ सकती है और उसे खा सकती है, या फिर जैसा दूसरे वाले बीज ने कहा था कि आंधी तूफान आकर वो उखड़ भी सकता है, तो उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। किसी को नहीं पता है। फ्यूचर जो है अनसर्टन है, उस पौधे के लिए भी और इंसानों के लिए भी, मतलब कि हमारे लिए भी। लेकिन जो नेगेटिव सोचता है उसके साथ नेगेटिव ही होता है, बुरा ही होता है, और जो पॉजिटिव सोचता है उसके साथ पॉजिटिव ही होता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। देखो, फ्यूचर जो है वो किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है कि अगले कदम पर फूल है या कांटे हैं। लेकिन अगर हम यही सोचते रहे कि शायद अगले कदम पर कांटे ही हो और यही सोचकर हम कदम आगे ना बढ़ाए तो हम वहीं पर उसी जगह पर रहकर वहीं मर जाएंगे। और अगर कदम बढ़ाकर आगे बढ़े तो फिर आगे ही बढ़ते चले जाओगे। और एक दिन तो सभी को मरना है ना। देखिए, मरना सभी को है, लेकिन उसी जगह पर रहकर मरना है या फिर आगे कुछ करके बनकर मरना है। देखिए, प्रॉब्लम जो है लाइफ में सबके है। 10,000 कमाने वाले इंसान की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और 1 लाख रुपए कमाने वाले इंसान की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। बल्कि 1 करोड़ कमाने वाले की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स तो हर जगह है।
बस आप किस पोजीशन पर हो ये मायने रखता है। और अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम भी पॉजिटिव ही दिखेंगी। तो ज़िंदगी में बड़ी सोच रखिए, पॉजिटिव सोचिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हो हम अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।